सुरक्षा एवं जो हमारे प्रक्रिया में है, सुरक्षा एवं संरक्षा है 5 उच्च सुरक्षा कारागार में विभिन्न आपने सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था कराए जाने की वित्तीय वर्ष 2023 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत प्रक्रिया की है। कारागारों में सुरक्षा एवं सुविधा है। कारागारों में गोदाम, कैंपस, बाउंड्री वाल, तलाशी कक्ष, ट्यूबवेल, क्रैच, अस्पताल, आवास, पुलिस चौकी, ये सभी काम हमारे 22 देश में स्वीकृत हो और प्रक्रिया में है। नियमावली में संशोधन कर अपर महानिरीक्षक कारागार के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई के संबंध में नियमावली में संशोधन है। अंग्रेजी डाक कारागार मुख्यालय से 2024 से 2022 को प्राप्त प्रकरण में आने के विपक्षीकरण परामर्श एवं पत्रावली कार्मिक नियमावली से संदर्भित की गई है। प्रदेश के कारागारों में न्यायालयों में 7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों का पुनर्स्थापन एवं कारागार मुख्यालय में मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था कराए जाने हेतु 2022-23 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रिया दी है। कारागार में हमारे कई कारागार ऐसे हैं जैसे हमारे जिले, कई जिलों में जेलें नहीं है, तो पड़ोस के जिलों में उस जिले की बंदी को भेजा जाता है। वहां ऐसे जहां भीड़ ज्यादा है वहां बैरकें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 17 बैरक एवं 15 एकड़ कक्ष के निर्माण से 489 बंदी क्षमता के सज्जन निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। कारागारों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के 30 कारागारों में सीसीटीवी कैमरे की पुनर्स्थापना, कैमरों का विस्तार कराए जाने हेतु भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। एक जानकारी बाहर जैसे माओ के साथ बंदी महिलाएं हमारी जो जेलों में है उनके साथ बच्चे, जब हमने बच्चों को देखा, हम पहली बार जब जेल में गए तो माओ के साथ छोटे छोटे बच्चों को देखा, एक मानवीय दृष्टि से देख रहे थे। 1-2 साल का बच्चा था। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं को जानकारी है, सबको जानकारी नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं। केवल शरीर पे उसकी कच्चा बनियान थी। हम जब पहुंचे महिलाओं बंदियों से मिलने के लिए तो माँ ने कहा, बेटे नमस्ते करो। लड़के ने हाथ जोड़ के नमस्ते की। 2 साल का लड़का था और मैं नमस्ते ले पाया, इतने में बच्चे ने पैर छू लिए। वो दृश्य मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया। उसी समय मन में विचार आया कि माँ के साथ इस बच्चे का क्या दोष है जो जेल में है। उसके बाद एक दूसरी घटना हमने देखी। हम अपने ऑफिस से जब आवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी जिसमें महिला बंदी थी, हो सकता है वो पेशी से लौट रहे हों, क्योंकि दोपहर के बाद का समय था। गाड़ी में मैंने देखा कि महिलाएं बंदी थी और बच्चे, छोटी छोटी बच्ची लड़कियां भी थी उसमें। देखा तो हाथ की जाली, गाड़ी में जो जाली थी, हाथ जाली पर रख करके बाहर की दुनिया को झांक रही थी। वो बड़ा दृश्य जब मैंने देखा तो हृदय मेरा बहुत द्रवित हुआ। इन बच्चों का खेलने कूदने का जो समय है वो माओ के साथ जेल में और बाहर भी आए हैं तो जाली से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। उसी समय मैंने दूसरे दिन एक बैठक बुलाई अपने विभाग की और कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जेलों में अच्छी तरह से हो, खेलने कूदने की व्यवस्था हो, बच्चों के हिसाब से नियम के अनुसार जो भोजन की व्यवस्था हो उनकी भोजन की व्यवस्था हो और बच्चे पूरे दिन माँ से दूर रहे बैरक से। क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि बैरकों में महिला हो या पुरुष हो, उनकी चर्चा सिर्फ पूरा दिन यही रहती होगी कि तुम इस केस में, मैं इस केस में। दिमाग में यह था कि बच्चों की मनोदशा पर प्रभाव जरूर रहेगा, बच्चे उस मनोदशा से बाहर जाएं। इसलिए निर्णय लिया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो
और वो खेलने कूदने की व्यवस्था हो, माँ से दूर रहे, रात को सोते समय बस माँ के साथ जाएं। और ये व्यवस्था हमने की और कई जेलों में उसका परिणाम ये आया, कई जेल अधीक्षकों ने बच्चों को जेल से बाहर शहर में अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा दिया है। उसका परिणाम ये बहुत नाइस, वेरी नाइस, सराहनीय पहल। कई जेलों में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हो गई है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर जेल में महसूस ना हो अपनी माँ के साथ, वो वातावरण का प्रभाव माँ बच्चे पर न पड़े, ये प्रयास हमारा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य है, आपका बड़ा मार्मिक संदेश है लोगों के लिए कि बहुत ये नहीं एक हमारे ये बैठे हैं यही सामने, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप ये चर्चा हमसे की, जब मैंने गाड़ी वाली घटना बताई तो क्या पूछा हमसे, आप ही के भाई बंधु ने हमसे पूछा कि आप रास्ते में भी ये काम करते हैं। मैंने कहा दिखता सबको है, अब किस दृष्टि से कौन लेता है ये उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है, दिखता तो सबको है।